नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और कहते हैं कि ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर दुश्मनों को मारता है और कोरोना से हम इसी तरीके से जीत सकते हैं। यानी घर में घुसकर आप कोरोना को हरा सकते हैं। और एक बात कही जाती है कि म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी, खासकर तब जब आप घर में अकेले हो। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी आवाज़ से हम कराने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की आवाज़ बनी। वो आवाज़ जो ऑस्कर विनिंग आवाज़ है और जिस आवाज़ के साथ पूरे हिंदुस्तान ने एक सुर में कहा, चक दे इंडिया। जी हाँ, सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुखविंदर जी आपका न्यूज़ नेशन में। सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब। और दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये इस वक्त बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं हम। कोरोना का जो जाल है वो बड़े खतरनाक तौर पे हम लोगों को फंसा के रखा हुआ है। लेकिन इसके साथ में मैं आपके साथ जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई, बैसाखी की खुशियां भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। इन दिनों फसलें कटती हैं और मंडी में आती हैं, फिर अनाज ट्रक में भर के शहरों में आता है, फिर हमारे पास हम तक पहुंचता है। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बचपन में बैसाखी के दिनों में जब हम लोग गाने सुना करते थे तो मुझे वो याद आता है कि जब वो जो छत के ऊपर जो दाने बिछाए जाते हैं उसका, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाणे पा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाणे पा, कावा 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 अज मेरा जी करदा हो मैं उड़ जा, उड़ जाना ही मना किया हुआ है, उड़ने को मना किया हो, घर में बैठने को कहा हुआ है। इसलिए मैं गाना यहीं पे रोक देता हूँ। तो घर में बैठने की जो हिदायत दी गई है उसमें भाई साहब इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बिल्कुल उन्हीं इंटरेस्टिंग चीजों को आज हम छेड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी मुझे कि आपने शुरुआत में ही अन्नदाताओं को एक गाना डेडिकेट किया है, क्योंकि आज जब लोग घरों में हैं तो किसी को गाड़ियां याद नहीं आ रही हैं, बंगले याद नहीं आ रहे हैं, अन्नदाता याद आ रहे हैं जिनकी बदौलत सबका पेट आज आसानी से भर रहा है। तो सुखविंदर जी एक चीज आपने कहा कि घरों में रहने के लिए सरकार ने कहा है, जिसका पालन आप भी कर रहे हैं, लेकिन घर में रहते हुए आप वक्त कैसे गुजार रहे हैं, जरा ये भी बताइए। मैं अपना दोस्तों तकरीबन 70% जो मैंने एनालाइज किया है, 70% मेरी डेली की रूटीन वैसी ही है। लेकिन जो भी मैं करता हूं वो बड़े आराम से, कंसिस्टेंस के साथ। आई डू नॉट डू एनीथिंग इन हरी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आपको काम अच्छा करना है तो सुकून से करना होगा, और जल्दी में कभी काम जल्दी होता ही नहीं। अच्छा, आपने जो कहा कि हर काम हौले हौले होता है और हौले हौले हो सकता है स्थिति सुधर भी रही है, इसी हौले हौले से मुझे आपका एक गाना याद आ रहा है जो आपने बहुत प्यार से कहा है। जी, हौले हौले से दवा लगती है ना, हौले हौले से दुआ लगती है ना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, चला जाएगा कोरोना यार, चला जाएगा कोरोना यार। मैं भैया जी, मैंने अपना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ही मशहूर और बड़े ही शानदार गीत लिखने वाले हमारे प्रिय समीर साहब से मैंने गुजारिश की कि अपना प्रार्थना, एक अरदास की जाए, एक अरदास प्रेयर की जाए ईश्वर से, परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु से, लोगों की सुख शांति के लिए। तो वो मैं 2 लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ लिखा, हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता, हम सब हैं अंधेरों में प्रकाश दे दाता, बिखर गए हैं, टूट गए हैं, जो अपनों से छूट गए हैं, उनको अपनी बाहों का आकाश दे दाता, हम सब हैं अंधेरों में प्रकाश दे दाता,
हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता, हाथ पकड़ कर उनके मन में आस दे दाता। अरदास में, प्रेयर में, प्रार्थना, इसमें ये एक ऐसा एक पैटर्न है। कहते हैं कि पत्थर भी पिघल जाते हैं, बिल्कुल। और ऊपर वाला जो रब है वो तो पत्थर नहीं है, वो तो रहम करता है। और कोरोना को हम जिंदगी भर कोसेंगे, कई जन्मों जन्मों तक कोसेंगे, पर एक चीज के लिए कोरोना को हम सराहेंगे, उसने हमें पूरे आवाम को डिसिप्लिन मिला। बिल्कुल, सबको एक बार फिर से यकीन दिलाया कि हम सब एक हैं, और सारा हिंदुस्तान जब एक होता है तो वो किसी भी मुश्किल से चक सकता है। यानी चक दे इंडिया जो आप कहते हैं वो बिल्कुल मुमकिन है। आपको लगता है सुखविंदर जी? नहीं, वो आप लपेट से मेरे से गाने सुनने जा रहे हो, अच्छी बात है। जी जी। चलो, ये जो है कुछ करने का वक्त है। क्या करने का वक्त है? जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो कहा गया है उस पे अमल करने का मौका है। इसीलिए कहते हैं कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। ओ कोरोना भाई साहब, माफ करो यार, अगर कोई गलती होगी तो चले जाओ यार यहाँ से। और एक चीज आप महसूस कर रहे हैं जी, हवाओं में जो खुशबू, जो पानी में जो तरावट आई है, पंछी आ रहे हैं, जहर जो मिला था वो खत्म हो गया। हाँ, जो पोल्यूशन, और मुझे मालूम है अल्टीमेटली तो कोरोना को तो जाना ही पड़ेगा। वो जब जाएगा उसके बाद हमें ये चीज याद रखनी होगी, ये खुशबू हवा की, ये जो सदमे हुए, जो हादसे हुए, और जितनी मौतें हुई हैं, और जो जिस तकलीफ से, मानसिक असंतुलन से जो हम लोग गुजर रहे हैं, है ना, इसे तो इतनी जल्दी भुलाना नहीं है, इसे याद रखना है ताकि दोबारा इस कंडीशन में ना हिंदुस्तान पहुंचे ना दुनिया पहुंचे। बिल्कुल, एक अच्छी सीख जी, एक अच्छी सीख सुखविंदर जी आप दे रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर से करप्शन खत्म होगा, जैसे जैसे हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का मादा रखते होंगे, जैसे हम पोल्यूशन को खत्म करेंगे, जैसे जैसे हम जंगलों को आग लगाना बंद करेंगे, तो कोरोना जैसे वायरस भी पैदा होने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, मिलावट दूर करने की जरूरत है। लेकिन क्या सुखविंदर जी, मैं गाने से जोड़कर आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। एक चीज मुझे बताइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। एक गानों में मिलावट हमने देखी है कि पुराने गानों में अब कुछ धुन चेंज कर दी जाती है, नए म्यूजिक ऐड कर दिए जाते हैं और रिमिक्स बनाकर उन गानों को पेश किया जाता है। आपने कभी सोचा कि रिमिक्स में आपको एक बार आजमाना चाहिए खुद को, या रिमिक्स आप गाना पसंद करेंगे अगर मौका मिलता है? देखो जी, क्रिएशन और तितली दोनों का मेंटेलिटी एक जैसी होती है। क्रिएशन और बटरफ्लाई, तितली, दोनों ही गंदगी के ढेर पे नहीं बैठते। बिल्कुल, तो कुछ ऐसी चीज जो आपको अपीलिंग लगे। मुझे कभी इस तरह के काम के लिए अप्रोच किया ही नहीं गया। उनको मालूम है ये क्रिएशन लवर है। लेकिन जिस दिन मैंने इस तरह की अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की, तो वो बहुत क्रिएटिव और बड़ी शानदार और बड़ी मैग्निफिसेंट होगी। ये उसमें फूहड़ता नाम की कोई चीज नहीं होगी, और उसमें हर उस पर्सन को क्रेडिट दिया जाएगा जिसने ओरिजिनली उसे बनाया है और लिखा है। तो अगर ऐसे कल को अगर मान लीजिए मैं गालिब की गजलों को अगर मैं लिख के प्रकाशित कर दूं और उस पे संपादन लेखक का नाम अपना दे दूं, ये कैसे चलेगा? बिल्कुल, उसमें क्रेडिट देना जरूरी है जिसकी मेहनत है। हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। ये मिलावट के तो मारे हुए हैं हम। ये कोरोना के आया कहां से? हमारी जिंदगी में हम इतनी तेज भाग रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम खड़े नहीं होते।
लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो भी हम अपना इतने अभद्र तरीके से होते हैं कि हम खुद विलन लगने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। वी हैव टू बी हम्बल। और ये कोरोना से, अगर कोरोना बोले कि मेरे को 100 गाने सुना दे तो मैं चला जाता हूं, तो मैं उसको 10,000 सुना दूंगा कसम से। उसको जाना है। हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। लेकिन कोई एक चीज जिसका मैं आपको बोल रहा हूं कि वो हवाओं में जो रवानगी जो आई है, जो उसे हम ना खोएं। उसको मेंटेन करना है। और नहीं तो अगर वो चला गया तो फिर हम चलाएंगे, छम्मो कहा तू मुझे छोड़ के चली गए, छम्मो कहा तू मुझे छोड़ के चली गए, अरे हवा तू मुझे छोड़ के चली गए रे छम्मो। मेरी दुआ है। और आज बैसाखी का त्योहार है जी। और आज खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी जी। और मेरी वाहेगुरु से हाथ जोड़ के यही अरदास है कि जितनी जल्दी हो कोरोना के इस कहर से हमें मुक्ति दिलाएं, और ताकि जो मानसिक प्रेशर एक है, मेंटल प्रेशर जो आ रहा है, वो बाकी चीजों का इंतजाम हो जाएगा, खाने का, रहने का, पैसे की तो अभी इतनी दौड़ भाग नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर उसके लिए कई चीजें हैं आपके पास। आपके घर में, घर का साइज मत देखिए कितना बड़ा है, 10 फीट का घर भी घर होता है। बिल्कुल। आप थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करें, हल्का फुल्का लाइट हार्टेड व्यायाम करें, और आपको अपने दोस्तों से बातचीत कर लीजिए, जोक शेयर कीजिए, और टीवी खुद पे को एंगेज रखने की कोशिश करनी है सभी को घर में रहते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज सुखविंदर जी, कहा जा रहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसी दरमियान आप अंदर जाने की कोशिश करिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश करिए। ये तो नारा मैंने आज से 10 दिन पहले दिया था जी कि इफ यू कैन नॉट गो आउट देन गो इनसाइड। आप अपने भीतर जाके। अच्छा, दूसरी बात, चलिए ये हो सकता है हम इस बात को देसी में बना लेते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे जो लोग बात समझते हैं, एकदम देसी मेरे जैसे। आई मीन टू से कि आपने कई चीजें घर में उसको संवारने के लिए छोड़ दी थी। हाँ। उसको कर लीजिए। कुछ चीजें टूटी फूटी पड़ी थी, दीवार में छेद खड्डे दुनिया भर का, ये वो नहीं, जिसको आपने कहा था मैं परसों कर लूंगा, कल कर लूंगा, करते करते 10 साल बीत गए। हाँ। वो कर लीजिए। सुकून मिला है आपको इस जहरीले खतरनाक माहौल में, इसमें जो घर बैठने के लिए हिदायत दी गई है, उसमें सुकून ढूंढ लीजिए। कुछ सोचिए। एक चीज देखने को मिल रही है सुखविंदर जी कि लोगों का जो टैलेंट है, जो इनर टैलेंट है, वो निकल कर सामने आ रहा है। कोई कुक बन रहा है, कोई सफाई करता नजर आ रहा है, कोई और कुछ पेंटिंग वेंटिंग करता नजर आ रहा है। आप सिंगिंग के अलावा किस तरीके से टाइम अपना पास कर रहे हैं? क्या कुछ नया क्रिएटिव काम करते हैं आप? मेरे दंड बैठक बढ़ गए हैं। हाँ जी, मैं 45 मिनट दौड़ता था, 2 घंटा, 2.25 घंटा हो गया। हाँ। लेकिन असल में जो सबसे जरूरी काम जो मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूं, हर वक्त मेरे जहन में दुआ आती है। लोगों की मतलब शांति के लिए, सुकून के लिए दुआ। ये एक ऐसा, अब ये मुझे पता नहीं कि मैं कितने घंटे करता हूं, क्योंकि रात में आंख मूंदता हूं जब सोने के वक्त, उस वक्त भी दुआ करता हूं। क्योंकि असल में हम जानते हैं हम अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत लोग टूटे हुए हैं, है ना। तो वो उसको हमें कोई एक ही तरीका उसका मैं आपको बताता हूं, इंटरटेनमेंट वर्ल्ड को जोड़ दीजिए उनके साथ। हाँ। जो मनोरंजन की दुनिया है, जैसे हम फिल्मिस्तान कहते हैं, वो पूरी तरह से जोड़ दीजिए। कोई हंसा रहा है, कोई गा रहा है, चलो पहले तो एक गाना हो जाए। हाँ। रबंठन चली बोलो जाती रे। ये मैं गाना पता क्यों गा रहा हूँ जी? कि हमने सजना धजना छोड़ दिया है। हाँ। क्योंकि हम सोचते हैं कि घर में क्या सजे धजेंगे, क्या नहाएंगे धोएंगे। हाँ। नहाओ धो, सज के धज के बैठ जाओ एकदम से, आपको लगेगा कि यार कुछ हो रहा है। हाँ। रबंठन चली बोलो जाती रे, बंठन चली बोलो जाती रे, पैरों में तेरे घुंघरू की बिजुरिया छनकाती रे, कर हर मैदान बुदे, कर हर मैदान
कान बंधे। घर में बैठिए, सुखविंदर सिंह के गाने सुनिए, नाचिए, मोटिवेट करिए, सुल्तान के गाने, दबंग और तानाजी, माए भवानी और क्या क्या छैया और जय हो। अपने आप इंटरटेनमेंट वर्ल्ड को, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, पूरे मीडिया से, जिस तरह का भी मीडिया हमारा है, और जिस तरह से याद आ गया, सोशल मीडिया पर एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं फेक न्यूज। उससे बचने की जरूरत है। उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि 3 तरह का मीडिया ऐसा है, ये मैं बार बार कहता हूं, मैं उनकी चमचागिरी नहीं कर रहा, कि एक रेडियो, एक प्रिंट और एक टेलीविजन, इनके यहाँ फॉर्मेट में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां फेक न्यूज दी जाती है, ना ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं भी एक्टिविस्ट हूं, कई चीजें वहां फ्रूटफुल भी है, बहुत अच्छी भी है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो झूठ ही बोलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही होती है। भाई साहब मेरे बारे में बोल दिया कि सुखविंदर सिंह ने इतने करोड़ डोनेट कर दिया, हाँ। और मेरे बैंक वाले फोन करते कि और कौन से बैंक में खाता है आपका, हमारे यहाँ तो आपको लाखों में भी गिनती नहीं। हाँ। तो फेक न्यूज है। कोई अच्छा, किसी स्टार को एक दो खबरें और आती रहती हैं, वो फेक है कि सही है कि सुखविंदर सिंह जी शादी की भी तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन के दरमियान सोचने का टाइम उन्हें मिल गया है। ये जिनकी शादियां हो चुकी है ना, उन्हीं को ये ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है कि ये कुआरा को बैठा हुआ है। परेशानी उनको हो रही है। आपको मालूम है, जो खुद मोटा होता है वो दूसरों को सलाह ज्यादा देता है, हाँ। कि दबा के खाओ, अच्छी सेहत बनाओ। हाँ, नहीं तो शादी का कोई प्लान अभी नहीं फिलहाल। और यार कोरोना ने मत मार के रखी हुई है, आप शादी की बात कर रहे हो, जाने दो। मतलब आप चाहते कि कोरोना जाए और कोरोना आ जाए, तो दिलो दिमाग में कोरोना ही है, कोई दूसरा हावी होने का चांस नहीं बन रहा है अभी। नहीं कोई बात नहीं, वो हो जाएगी। शादी से ज्यादा भी जरूरी है। हाँ। लोगों का भरपूर मनोरंजन करने का वक्त है। मुझे मालूम है कोरोना भले कितना भी खतरनाक हो, लेकिन ये घर में बैठने की जो हिदायत दी गई है, हाँ। इससे मानसिक प्रेशर हो रहा है, उसको हटाने के लिए जो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड है उसको पूरी तरह 100% उसको कनेक्ट कर देना चाहिए। हाँ। ताकि लोग, कोई हंस रहा है, कोई गाने सुन रहा है, हाँ। कहीं कुछ हो रहा है, संगीत और जो वन एक्ट प्ले करते हैं, जो स्टेज जो करते हैं, पीपल लाइक कपिल शर्मा, लाइक राजू श्रीवास्तव, इस तरह के जो लोग, और भी काफी है, मैं अभी काफी नाम है, वो जुड़े और वो लोगों का मनोरंजन करें। और बल्कि मैं जल्दी बिल्कुल, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं सुखविंदर जी कि लोगों को एंटरटेन करें। आपके जो लाखों फैंस हैं वो अभी इस वक्त देख रहे हैं, और एंटरटेनमेंट की जब बात आती है, आपका नाम जब जुड़ता है तो वो छैया लोग भुला नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां लोगों ने मतलब खुद को रोकने की कोशिश भी की होगी तो रोक नहीं पाए, वो इतना झूमने के लिए मजबूर हो गए। वो गाना अगर आपको याद हो, मतलब ये वो बच्चे को याद है। तो वो एक ऐसी ट्रेन है जो बड़ी कंसिस्टेंस के साथ चल रही है। हाँ। 2001 में स्टार्ट हुई थी, और उसकी कंसिस्टेंस की क्वालिटी देखिए कि वो इतने सुकून से चल रही है, जब जिसका मन है उतर सकता है, जब किसी का मन है चढ़ सकता है, और उसमें कोई लॉन्ग वे जाने वाली है। और ईश्वर करे वो सबको ऐसे दुआ देते जा रही है। चल जैया 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 जैया, चल छैया जैया जैया जैया, छैया 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 छैया, चल छैया जैया जैया, सारी शिक की जाओ चल छैया, पाँव ते चले चल छैया, सारी शिक की जाओ चल छैया, पाँव ते चले चल छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया। आप खुश रहो, आबाद रहो, और कोशिश करो वो बात को कोई भाषण ना समझ के एक बड़ी खूबसूरत मतलब इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। कि जो हवाएं, जो ये चिड़िया, जो महकते हुए तोते मेरी छत पे आके बैठ रहे हैं, जो यहाँ पे बालकनी में जो पेड़ पौधे फूलों से भर गए हैं, हाँ, उससे आगे भी कोरोना के जाने के बाद भी उसे मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और
अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या प्रकृति इसे ही मेंटेन करने के लिए हमें इस तरीके से घरों में बंद रहने के लिए मजबूर कर रही है। ये इंसानों को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रदूषण हमारा ही फैलाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आध्यात्म से आप बहुत जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन के दरमियान तमाम लोग रामायण भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं रामायण या महाभारत जो इन दिनों टीवी पे आ रहा है? मुझे कल ही पता चला है कि आ रहा है। अच्छा। आध्यात्मिक मतलब मैं वर्तमान में जीने वाला पर्सन हूँ। हाँ। एंड आई नो दैट कि द पास्ट कैन नेवर बी ग्रेवयार्ड। जो हमारा पास्ट है वो कोई कब्रिस्तान नहीं है, उसमें से ही एक्सपीरियंस लेके हम वर्तमान में परफॉर्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस पास्ट की भी है, लेकिन पास्ट में जी नहीं सकते। बिल्कुल, हमें जीना पड़ेगा वर्तमान में। आज क्या है, आज क्या है? आज ये कोरोना की प्रॉब्लम है, तो कोरोना की प्रॉब्लम आपकी हमारी किसी इमेजिनेशन से नहीं हटेगी। वो हटेगी तब जब आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जो जरूरी है। हाँ। तो आई लिव इन वर्तमान। तो मैं बाकी एक हर जगह मैं सजदा करता हूँ, हर उस व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूँ जिनमें कोई खास बात होती है। खास लोगों में बैठना, खास जगह पे जाना, खास बात शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास होके रहना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपने वर्तमान की बात की ही है, तो वर्तमान में हिंदुस्तान जिस तरीके से एकता के साथ इस परेशानी से लड़ रहा है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए कह रही है कि जय हो भाई, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए। एकता तो रखनी ही पड़ेगी। और एक तो ओवर पॉपुलेशन कंट्री है, बहुत ही ओवर पॉपुलेशन है। 130 करोड़ तो पिछले 14 साल से सुनते आ रहा हूँ। अब तो 14 साल से अगर 130 करोड़ सुनते आ रहा हूँ तो अभी तो 150 होगा। तो वो 150 करोड़ बहुत होता है। तो वो इसको मेंटेन करना बड़ी मुश्किल है। कहीं पे देखा है मैंने, चैनल पे ही देखा है कि सब्जी की मंडी खुली है, लोगों ने वो जो मार्किंग कर रखी है उसको भी भूल गए और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये क्या है? ये खुद खतरा मोल रहे हैं और दूसरों के लिए खतरा बन रहे हैं। इन्हें समझने की जरूरत है। खुद है क्या वो चीज? ये हम सब जो घरों में बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। पुलिस भी अत्याचार करने के लिए ही नहीं है, वो भी समझाती है, बड़े प्यार से समझा रही है। अपना घर परिवार छोड़ के अपने भाई बहन बच्चे, उनका भी तो परिवार है, उनको वो क्यों नहीं घर में बैठ गए? वो भी तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन किसकी सेवा में लगे हैं? हिफाजत के लिए। तो उस बात को तो इस बात को लेकर तो इज्जत करो यार। लाठी से अगर किसी का इलाज हो रहा है तो वो वही शख्स हैं जो गलत कर रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, उनका ही इलाज लाठी से हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में डॉक्टर से ज्यादा लाठियां इलाज कर रही हैं कोरोना का। लेकिन मैं चाहूंगा उन पुलिस वालों का जिनका आपने जिक्र किया है, उनके लिए अगर 2 लाइन जय हो गाने की अगर हो जाए, जो आपकी आवाज में हमने ऑस्कर जीता है, हिंदुस्तान ने जो जीता है। एक साथ पूरा डब्बा शक्कर का खा लोगे तो शुगर हो जाएगी। जय हो शबे दिल, जय हो हाले दिल, जय हो भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए और तमाम बातें अपने फैंस तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये सुखविंदर सिंह थे जो आपसे कह रहे थे कि भाई आप घरों में रहिए, आपको एंटरटेन करने के लिए ऐसे तमाम सितारे आते रहेंगे। उनका मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना के खिलाफ ये जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में हिंदुस्तान की जय हो और इस तरीके से कोरोना हारे कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मिसाल पेश करे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर कोई एकता दिखाते आए, जैसा कि अब तक दिखा रहे हैं, और घरों में रहे, नियमों का पालन करें। हम लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।